हेलो स्टूडेंट्स, मैं शारिया मैम एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी बच्चों का अपने यूट्यूब चैनल ये दे सिल्वा क्लासेस में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही क्रूशियल टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मेमोरी की। यानी कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो क्या होती है, उसको किस टाइप से हम मेजर करते हैं, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट उसका क्या होता है, क्या क्या उसका यूज होता है, लाइक बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की सीरीज चल रही है, जिसमें काफी सारे हमने टॉपिक्स को कवर आउट किया, लाइक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में हमने पढ़ा था, एंड ALU, CU, MU, ठीक है, CPU एसेंशियल वगैरह के बारे में हमने काफी सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी की। कंप्यूटर मेमोरी यानी कि आप एक सेकंड के लिए सपोज कर लो कि आपका जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें से अगर आपके ब्रेन को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा फिर। लाइक आप कुछ भी सोचने के लायक नहीं रहो, कुछ भी करने के लायक नहीं रहो, क्योंकि वो जब आप एक टाइप से अपनी जितनी भी आपकी थॉट्स वगैरह हैं, जितनी भी आपके टाइप से जितनी भी थॉट्स हैं या बातें जो भी है जिसमें आप एक टाइप से मेमोराइज करते हो अपने ब्रेन में, वही ब्रेन नहीं रहेगा तो आपका कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर जितना भी है हमारा वो बेकार है एक टाइप से। यानी आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्या है, सबसे मेन चीज क्या है, चीजों को मेमोराइज करना। ठीक है, जैसे आप क्या कर रहे हो अभी, जैसे सिंपल सा एक ह्यूमन का एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। ठीक है, तो उसमें जब भी आप, जैसे आपकी डेली लाइफ है, आप डेली लाइफ में क्या करते हो, जैसे आपने कल का प्लान बनाया कि हाँ एक दिन पहले का प्लान बनाया, कल मुझे क्या क्या सारी चीजें करनी है, मुझे कोचिंग जाना है, मुझे स्कूल जाना है, या मुझे कहीं भी जॉब पर जाना है, ऑफिस जाना है, इंडस्ट्री में जाना है, कहीं भी जाना है, तो वो सारी चीजों को आप क्या करते हो, एक बार अपने ब्रेन से सोच लेते हो कि हाँ क्या क्या चीजें मुझे कल करनी है, क्या चीजें, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो किस टाइप से मुझे वहां पर एक टाइप से परफॉर्म करना है, क्या क्या सारी चीजें। तो हम किससे सोचते हैं वो सारी चीजें हम कहाँ सेव करते हैं, अपने ब्रेन में करते हैं। एग्जैक्टली, तो यही सारी चीजें हमारी क्या कंप्यूटर में, जैसे कि आप समझ रहे होगे सारी चीजें, जैसे हम सारी चीजों को मेमोराइज करते हैं ऐसे ही हमारा कंप्यूटर भी चीजों को मेमोराइज करता है, जिससे क्या है आप उस चीजों को आगे तक एक टाइप से सेव करके आगे भी एक्सेस कर सको। काफी सारी चीजें लाइक डॉक्यूमेंट हो गए, फाइल हो गए, हमारे ऑडियो फाइल हो गई, वीडियो फाइल हो गई, जितनी भी फाइल्स वगैरह जितना भी सब कुछ है वो सभी चीजें हम क्या करते हैं कंप्यूटर में मेमोरी में सेव करते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब हम सारी चीजें लेकर चलेंगे तो कंप्यूटर में क्या मेमोरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर कंप्यूटर में मेमोरी नहीं होगी तो वो सिर्फ इतना ही रहेगा कि आपने क्या किया, एक टाइम के लिए आपने इस तरीके से टाइप कर लिया, वो सिर्फ एक ही वक्त के लिए, एक ही टाइम के लिए है, एक ही सिर्फ तभी तक के लिए सफिशिएंट है, उसके बाद वो खत्म। तो ऐसे तो कोई फायदा ही नहीं है, ऐसे कोई बेनिफिट नहीं है, तो कंप्यूटर का या स्मार्ट वर्क का कोई भी हमारा बेनिफिट है ही नहीं, है ना। तो इसीलिए क्या है हमारा, इसीलिए हम ये वाला टॉपिक लेकर आए कंप्यूटर मेमोरी। यानी इसमें आप जानोगे कि कंप्यूटर में मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर के मेमोरी का यूज क्या होता है, उसकी डेली लाइफ एग्जाम्पल्स, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, तो फर्स्ट हमारा है व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी। यानी सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन अ कंप्यूटर वेयर डेटा इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड फॉर प्रोसेसिंग एंड फ्यूचर यूज। ठीक है ना, यानी ये वाला आप देख सकते हो, ये वाला जो लिखा हुआ है हमारा पॉइंट, फ्यूचर यूज। यानी आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर की मेमोरी में अपने डेटा को सेव कर सकते हो। ठीक है, सेव कर सकते हो, इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो भी है वो सभी आप इजीली उसको सेव कर सकते हो, ताकि आप इन फ्यूचर कभी भी उसको यूज कर सको। ठीक है ना, जैसे आपने क्या है, आपने एक लेटर टाइप किया MS वर्ड पर, एक सिंपल सा कोई भी एक लेटर टाइप कर लिया, अब उसी की कॉपी आपको क्या चाहिए, उसकी 100 कॉपी चाहिए आपको, और अभी नहीं चाहिए, इन फ्यूचर। यानी आपके बॉस ने बोल दिया यही कॉपी हमें चाहिए आफ्टर 50 डेज, एंड उसके बाद हमें फिर चाहिए आफ्टर 50 डेज। ठीक है, अब मान लो अगर कंप्यूटर के अंदर मेमोरी नहीं होगी तो ये काम पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि जब वो मेमोराइज ही नहीं कर पाएगा तो हम सारी चीजें कैसे ही कवर आउट कर पाएंगे, कैसे हम उसको सेव कर पाएंगे, कैसे इसको फ्यूचर में एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मेमोरी जो है बहुत ज्यादा क्रूशियल है हमारे कंप्यूटर में। ठीक है ना, तो ये सिंपल सा क्या, कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन अ कंप्यूटर वेयर डेटा इंफॉर्मेशन, एक मिनट बेटा, ठीक है, ये आ गया हमारा डेटा इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड प्रोसेसिंग एंड फ्यूचर यूज। ठीक है, सिंपल सा। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। यानी सिंपल सी चीज है, उसकी परिभाषा को वो जानना हमें जरूरी है
कि कंप्यूटर मेमोरी की परिभाषा क्या होती है, यानी डेफिनेशन क्या होती है। तो सिंपल सा है, अब आप इस डेफिनेशन से बिल्कुल आपके माइंड क्लियर हो जाए कि मेमोरी क्यों जरूरी है या क्या काम करती है मेमोरी कंप्यूटर में। कंप्यूटर मेमोरी इज लाइक द ह्यूमन ब्रेन, एग्जैक्टली जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको इंट्रो के टाइम बताया था। ह्यूमन ब्रेन जस्ट एज आवर ब्रेन स्टोर्स इंफॉर्मेशन एंड हेल्प्स अस रिमेंबर थिंग्स, कंप्यूटर मेमोरी स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट द कंप्यूटर नीड्स टू वर्क, यानी जब कंप्यूटर को नीड पड़ती है वर्क की, तो हमें क्या की जरूरत पड़ती है, मेमोरी की जरूरत पड़ती है। आज जितनी भी इंडस्ट्री एरिया या जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, चाहे वो छोटा स्कूल हुआ, बड़ा स्कूल हुआ, बड़ा बिजनेस है, छोटा बिजनेस, सब में हमारे कंप्यूटर का तो यूज हो ही रखा है ना, क्योंकि यूजेस ऑफ कंप्यूटर की मैंने एक अलग से क्लासेस रखी हुई है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि यूजेस ऑफ कंप्यूटर क्या है। ठीक है, तो सिंपल सा मेरा कहने का मीनिंग यही है कि इसमें जो है हमारा कंप्यूटर में यूज जो है हर जगह है। तो सिंपल सी चीज है, जब हर जगह हम कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं तो किस लिए यूज कर रहे हैं, ताकि हमारे जितने भी डेटा वगैरह है हम उसको स्मार्टली तरीके से उसको परफॉर्म कर सकें, उसको आगे तक के लिए हम उसको परफॉर्म कर सकें, आगे तक के लिए उसको स्टोर कर सकें, इंस्ट्रक्शंस को, डेटा को, फाइल को, जो भी जितना भी हमारा डेटा है, ठीक है, तो उसको हम इजीली स्टोर कर सकें, ठीक है, ताकि हम इन फ्यूचर उसको इजीली यूज भी कर सकें। ठीक है, तो ये हमारी सारी चीजें की डेफिनेशन, यानी सिंपल सा क्या, कंप्यूटर मेमोरी इज लाइक द ह्यूमन ब्रेन यानी हमारा दिमाग की तरह होता है, बिल्कुल ठीक है। जस्ट एज आवर ब्रेन स्टोर्स इन्फॉर्मेशन, जैसे हमारा ब्रेन इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, ठीक है ना, सारी चीजें, लाइक हमें कल क्या करना है, पिछले हमने क्या किया था, लाइक हम किसी इवेंट में गए एंड किसी हम वेडिंग में गए, किसी रिजॉर्ट में गए, वहां पर क्या क्या सारी चीजें, क्या क्या मोमेंट्स, उन सारी चीजों को, उन सारे इवेंट्स को क्या करता है, हमारा माइंड कैप्चर करता है कि हाँ तब क्या हुआ था, उस इवेंट में क्या हुआ था, मेरा लास्ट इंटरव्यू क्या हुआ था, एंड अभी क्या होने वाला, एंड अभी नेक्स्ट में क्या करूंगा या क्या करूंगी, ये सभी सारी चीजें कौन करता है, सिंपल सी बात है, हमारा ब्रेन करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अपने कंप्यूटर में भी इजीली डेटा को स्टोर कर सकते हैं, एंड वो डिपेंड करता है कंप्यूटर की कैपेसिटी पे कि आप कितनी जीबी रैम या कितनी हार्ड डिस्क है आपके कंप्यूटर या पीसी में या लैपटॉप में, ठीक है, वो इसके अकॉर्डिंग आपका जो है स्टोर करेगा। ठीक है, जैसे मोबाइल फोन में होता है सिंपल। तो ये हो गया हमारा इंस्ट्रक्शन दैट द कंप्यूटर नीड्स टू वर्क। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है व्हाई इज मेमोरी इंपॉर्टेंट, यानी कंप्यूटर की मेमोरी क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों कंप्यूटर की मेमोरी इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंस तो अब तक तो आप समझ गए, बट फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं। विदाउट मेमोरी अ कंप्यूटर कैन नॉट, यानी जब कंप्यूटर में मेमोरी नहीं होगी तो वो क्या नहीं कर सकता, स्टोर डाटा, यानी डेटा को स्टोर ही नहीं कर पाएगा। जब डेटा स्टोर ही नहीं हो पाएगा तो कुछ भी काम हो ही नहीं पाएगा, सिंपल सी चीज है ना। ओपन एप्लीकेशंस, यानी एप्लीकेशंस को ओपन करता है, रन करता है प्रोग्राम्स को, और डॉक्यूमेंट को सेव करता है। सबसे मेन चीज होती है हमारी सेव करना, स्टोर करना, मेन चीज होती है। ठीक है ना, यानी हम इंफॉर्मेशन या जितने भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह उसको सेव करना, स्टोर करना, यही सारी चीजें मेन होती हैं, ताकि हम इन फ्यूचर कभी भी, चाहे हमें दूसरे दिन नीड हो, तीसरे दिन हो, या 10 दिन बाद हो, या सालों के बाद हो, तब भी वो हमारा डेटा हमें सुरक्षित मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, यानी कंप्यूटर के जो कंप्यूटर मेमोरी की एडवांटेज होती है वो क्या क्या होती है वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा फास्ट डेटा प्रोसेसिंग, यानी डेटा को फास्ट प्रोसेस कर देता है। ठीक है, जितनी अच्छी आपके कंप्यूटर की मेमोरी होगी, कहते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में ऐसा नहीं है, अगर 100 स्टूडेंट्स हमारे सामने बैठे तो 100 स्टूडेंट्स का ब्रेन सेम हो, यानी मेमोरी सेम हो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी मेमोरी थोड़ी सी होती है कि वो थोड़ा सा कम समझ पाते हैं, थोड़ा लेट समझ पाते हैं, करेक्ट। तो इसी टाइप से हमारे कंप्यूटर में होती है, यानी जितनी कैपेसिटी की आप, जितनी ज्यादा कैपेसिटी की आप मेमोरी रखोगे अपने पीसी, लैपटॉप, मोबाइल में, उतना ही अच्छा वो वर्क करेगी, उतना ही अच्छा वो परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है इजी डेटा स्टोरेज, यानी डेटा को हम इजीली क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, यानी हमारी अपनी इन्फॉर्मेशन को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, जल्द से जल्द उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छी मेमोरी होगी तो। सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग हमने पढ़ा था यूजेस ऑफ कंप्यूटर में, करेक्ट। मल्टीटास्किंग क्या होता है कि एक बार में बहुत सारे काम करना, है ना। इंप्रूव्स कंप्यूटर परफॉर्मेंस, यानी जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस होती है उसको इंप्रूव करता है। जितनी अच्छी रैम होगी, जितनी अच्छी हार्ड डिस्क होगी, उतना ही अच्छा क्या होगा, उस पर उतना ही अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, उतना ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, उतना ही अच्छा हमारा पीसी, लैपटॉप या मोबाइल फोन जो भी है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया, यानी कंप्यूटर मेमोरी की जो एडवांटेज है, यानी क्या क्या एडवांटेज है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स थे उसको हमने कवर आउट कर लिया, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब देखते हैं इंट्रोडक्शन टू यूनिट्स ऑफ मेमोरी। अब इसका मैं पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी, यानी यूनिट्स ऑफ मेमोरी हमारा क्या होता है। जैसे सिंपल सा हमारा, अभी आप
किसी भी शॉप पर चले जाओ, किसी भी आप शॉप पर जाओगे, लाइक अभी आप किसी सब्जी वाले के पास चले जाओ, सब्जी वाले के पास आप बोलोगे कि मुझको आलू चाहिए, तो वो क्या पूछेंगे आपसे सबसे पहले, कितना केजी चाहिए या कितना किलो चाहिए। तो यही हमारा मेजरमेंट है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हम इसको ही बोलते हैं। अब सिंपल सी बात है, जब हमारा कंप्यूटर किसी भी डेटा को स्टोर करता है, तो वो ऐसा नहीं है कि हमारे सारी फाइल्स जा रही हैं, सारे यूनिट्स जा रहे हैं, सब कुछ है, ऐसा नहीं होता। उसमें भी हमारा क्या होता है, उसमें हमारे सारे क्या होते हैं, यूनिट्स बने होते हैं, यानी कितने यूनिट्स में हर एक फाइल का साइज होता है, हर एक डॉक्यूमेंट का साइज होता है, हर एक वीडियो का साइज होता है, हर एक इमेज का साइज होता है, ठीक है ना। जैसे होता है आपके व्हाट्सएप पे सिंपली कोई इमेज वगैरह भेजता है, तो उस पर लिखा होता है 1 MB 123 KB, तब आप उस पर क्लिक करते हैं, देन वो डाउनलोड होता है, ठीक है। तो यही क्या होता है, यही हमारा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, सिंपल सा, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है मेमोरी यूनिट्स आर यूज्ड टू मेजर द साइज ऑफ फाइल्स, एग्जैक्टली जो मैंने अभी बताया, यानी मेमोरी यूनिट क्या करता है, हमारा जो फाइल है उसका साइज को डिफाइन करता है, यानी साइज को क्या करता है, मेजर करता है। कि अगर आपने कोई भी, जैसे होता है ना प्ले स्टोर पे आप मोबाइल फोन में कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, तो उस पर लिखा होता है कि ये कितनी MB का है, कितनी GB का है, कितनी KB का है। खैर KB में तो एप्लीकेशन है ही नहीं, MB में कितनी MB जाएगी आपकी या कितनी GB जाएगी, ये सारी चीजें, ठीक है ना। ये आ रहा है साइज, फाइल्स, स्टोरेज डिवाइसेस एंड कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। कॉमन मेमोरी यूनिट्स इंक्लूड बिट, ये आ रहा है हमारा बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट एंड गीगाबाइट, एंड हमारा क्या आ गया, TB आ गया, टीराबाइट। अब ये सारी चीजें क्या है हमारी, ये सब क्या है, ये हमारे मेजरमेंट से बच्चों, सिंपल से। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एग्जांपल, जैसे आप वेजिटेरियन के पास जाते हो, है ना, आपके पास जैसे आप बोलते हैं उनको कि मुझे पोटैटोस चाहिए या टोमेटोस चाहिए या कुछ भी चाहिए मुझे, तो वो आपसे क्या पूछते हैं, कितने किलो। लाइक आप बनानास लेने जाते हैं तो आप वो कितने पूछते हैं कि कितने दर्जन चाहिए। कोई फैब्रिक खरीदने जाते हैं तो वो क्या पूछते हैं कि कितना मीटर चाहिए आपको, है ना। या कोई फोन लेने जाते हैं तो कितने, वो क्वांटिटी पूछते हैं कि 1 2 कितने चाहिए, कितने पीसेस चाहिए। तो यही सारी चीजें हमारी मेजरमेंट है, सिंपल सा यही है, यही चीज हमारी क्या होती है, मेजरमेंट होती है। जैसे किलोग्राम हो गया, है ना, तो इसी टाइप से इसमें क्या होता है हमारा, अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, किलोबाइट क्या होता है, मेगाबाइट क्या होता है, गीगाबाइट क्या होता है एंड टेराबाइट क्या होता है, ठीक है। तो जो सबसे एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, वो मैं आगे भी बताऊंगी, बट अभी भी बता देती हूँ। जो सबसे मेन एक क्वेश्चन होता है, वो सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा जो आता है वो आता है कंप्यूटर मेमोरी में सबसे ज्यादा छोटी, यानी सबसे ज्यादा छोटी जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है, सबसे ज्यादा जो छोटी यूनिट होती है वो कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है, हमारी बिट होती है। ये ध्यान रखना, सबसे छोटी जो हमारी यूनिट होती है वो हमारी बिट होती है। देन उसके बाद इंक्रीज होता रहता है, लाइक बिट के बाद बाइट हो गया, KB हो गया, MB हो गया, GB हो गया, TB हो गया, PB, इस टाइप से चलता रहता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ओके। अब जैसा कि मैंने ही बताया एग्जांपल्स में, अब इससे आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा माइंड के यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यानी यूनिट्स ऑफ मेमोरी हमारा क्या है। अब सिंपल सा आ रहा है एग्जांपल ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी अभी हमारा जैसे मैंने बताया ये हमारा हो गया फैब्रिक का, ठीक है। फैब्रिक के लिए, फैब्रिक जब आप लेने जाते हो, सिंपल सा कपड़ा लेने जाते हो आप, तो आपने देखा होगा कि उनके पास IT होता है, इंची टेप होता है ना, वो उससे मेजर करते हैं कितना मीटर आपको चाहिए, 1 मीटर चाहिए, 2 मीटर चाहिए, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जितनी आपकी नीड होती है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको क्या करते हो, आप अपने अकॉर्डिंग उनको बोलते हो शॉपकीपर कि हाँ इतने मुझे मीटर चाहिए फैब्रिक एंड इतना पैक करो, देन वो आपको प्राइस बता देते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा हमारा क्या है, यही चीज वेजिटेरियन करता है, यानी आपने उससे बोला कि पोटैटोस चाहिए, कितने केजी चाहिए, वो यही पूछेगा, यानी वो क्या पूछेगा, मेजरमेंट चाहिए। अब ऐसा थोड़ी ना कि आप किसी वेजिटेरियन के पास चाहिए, हाँ मुझे आलू चाहिए, तो उसने आपको एक बड़ा सा बैग दे दिया, हाँ भर लो जितने लेने हैं, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो सिंपल से क्या है, हर एक चीज का अपने एक वर्ल्ड में हर एक चीज का रूल्स एंड रेगुलेशन से, टर्म्स एंड कंडीशन से, तो इसी टाइप से हमारा इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन से कि जितना भी हम मेमोरी यूज करोगे कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल फोन में, तो उसका एक मेजरमेंट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है हमारा, ये आ गया हमारा एक टाइप से लाइक हार्ड डिस्क वगैरह लेते हो, मोबाइल शॉप पे आप कोई भी सामान वगैरह लेते हो, पेन ड्राइव लेते हो, ठीक है। पेन ड्राइव मेन क्या है, जब भी आप पेन ड्राइव लेने जाओगे, पेन ड्राइव क्या है, हमारा छोटा सा एक डिवाइस होता है, हमारा एक्सटर्नल मेमोरी होती है, जिसमें आप क्या, वो इतनी छोटी सी एक चिप टाइप की होती है, उसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हो इजीली, अपने स्टोरेज को कहीं भी ले जा सकते हो, एक पॉकेट में रख सकते हो उसको, ठीक है ना। तो सिंपल सा क्या है, अभी जैसे आपका एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आपका डेटा है 7-8 PPT या कोई फाइल्स वगैरह, अब आपको लेके जाना है उसी चीज को दिल्ली, तो ऐसा थोड़ा ना आपको पूरा सिस्टम या PC आप उठाकर तब दिल्ली लेकर जाओगे या तब लखनऊ लेकर जाओगे, तो ऐसा नहीं होता है ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, अपने
पेन ड्राइव में उसको कॉपी पेस्ट करके एंड देन नेक्स्ट में क्या करना है, उसी पेन ड्राइव को ले जाके दूसरे कंप्यूटर पर लगा देना है, और जब भी हमें एक्सेस करना होगा वो एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी हमारी एक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, पेन ड्राइव। तो यहाँ से हम पेन ड्राइव वगैरह ले सकते हैं। तो वो जब पेन ड्राइव लेने जाओगे, सिंपल सी चीज़ है, वो भी यही पूछेंगे कि आपको कितनी जीबी की चाहिए। ऐसा थोड़ा ना कि आप ये पूछोगे कि हाँ हमें पेन ड्राइव चाहिए तो उन्होंने निकाल कर दे दिया। सबसे पहले शॉपकीपर का यही क्वेश्चन होता है, कितना, हाउ मच, मतलब कितना आपको चाहिए, ठीक है। जैसे हमने पेन ड्राइव ली तो पेन ड्राइव कितनी जीबी की चाहिए आपको, कितनी टीबी की चाहिए, ये सारी चीजें हमारे स्टोरेज में आती हैं। नेक्स्ट है हमारा, आप ऑयल लेने गए तो ऑयल में क्या है, ऑयल में ऐसा थोड़ा ना कि उन्होंने एक बॉक्स उठा के आपको दे दिया कि हाँ ये लो, ये ले जाओ ऑयल, ऐसा नहीं होता है ना। तो उसमें भी आपका लीटर का हिसाब होता है कि कितने लीटर आपको ऑयल चाहिए। तो सारी ये चीज़ों का, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हमारी एक टाइप से सेल होती हैं, जितनी भी चीज़ें आप यूज़ करते हो, उसका अलग अलग मेजरमेंट होता है, यानी सबके यूनिट्स बने हुए सबके। तो इसी टाइप से सिंपल सी बात है, जब हमारी रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें हैं, तो जब हमारा कंप्यूटर है उसमें भी सिंपल सी चीज़ है, मेमोरी का यूनिट होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब इसमें आप अच्छे से समझ जाओगे क्योंकि इसमें लिखा हुआ है यूनिट्स ऑफ मेमोरी, यानी हमारा पूरा कंप्यूटर को किस तरीके से मेजर किया जाता है, कौन कौन से बिट में क्या क्या यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स, ईच लार्जर यूनिट इज मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट, ठीक है। सिंपल सी चीज है। अब इसमें सबसे पहले आता है बिट, जैसे मैंने पहले बताया स्टार्टिंग में कि सबसे पहले हमारा क्या है, बिट आता है। अब बिट क्या है, सबसे छोटा जो यूनिट है, मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, हमारी बिट होती है, ठीक है। अब बिट क्या है, बिट को बोलते हैं बाइनरी डिजिट, और ये 0 और 1 में वो करता है हमारा। इसकी भी अलग से क्लासेस होगी, ठीक है ना, बाइनरी डिजिट वाली, जिसमें हम पूरा डिफाइन करेंगे अच्छे से कि उसमें एलसीएम एचसीएफ वगैरह कैसे कैलकुलेट वगैरह करते हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोस वगैरह हैं, बहुत सारे टॉपिक है जिनको कवर आउट करने हैं, ठीक है, अभी तो बहुत कम हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा निब्बल, उसके बाद आता है हमारा निम्बल, ठीक है। नेक्स्ट सबसे पहले हमारा क्या है, बिट, यानी सबसे छोटी जो होती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी जैसे आपका क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने एक डॉक्यूमेंट टाइप किया। अब आपने डॉक्यूमेंट में सिर्फ क्या किया, कोई भी लेटर टाइप कर दिया, लाइक मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, एस टाइप कर दिया, ठीक है, एस टाइप कर दिया इसमें। तो इसमें क्या है, बहुत छोटा सा साइज हुआ इसका। देन इसके बाद हमने और भी टाइप कर दिया, बहुत सारी लाइन्स टाइप कर दी, लाइक 200 300 इस टाइप से मैंने लाइन्स टाइप कर दी। उसके बाद इसमें मैंने एक इमेज डाल दी, ठीक है। इसके बाद मैंने इसमें एक वीडियो भी ऐड कर दी, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे ग्राफ्स वगैरह लगा दिए, लिंक भी लगा दिए। तो सिंपल सी चीज है कि आप जैसे अभी एक पॉलिथिन ले लीजिए, पॉलिथिन में आप जितना सामान उसमें रखोगे, जितना लाइक एक बैग हो गया हमारा, बैग में आप जितना ज्यादा सामान रखोगे, जितना हाई क्वालिटी का सामान रखोगे, लाइक जितना भारी हैवी सामान रखोगे, उतना ही उसका क्या होगा, उतना ही मेजरमेंट उसका बढ़ता रहेगा, उतना ही वजन क्या होगा उसका बढ़ता रहेगा। तो सिंपल सा इसी टाइप से हमारा कंप्यूटर है। कंप्यूटर में एक फाइल ले लो आप कोई भी, लाइक पावर पॉइंट की कोई एक फाइल है, तो उसमें आपने टेक्स्ट लिख दिया, फिर उसके बाद और टेक्स्ट लिख दिया, बहुत सारे टेक्स्ट लिख दिए, फिर उसके बाद आपने वीडियो ऐड कर दी, इमेज ऐड कर दी, बहुत सारी इमेज। तो जितना आप उसको, जितना एक तरीके से जितना आप उसमें करते रहोगे, लाइक डेटा उसमें एंटर करते रहोगे, स्टोर करते रहोगे, जितना करते हो उतना ही उसका साइज क्या होगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज क्या है, इसी टाइप से हमारा ये। फिर इसके बाद आता है हमारा निब्बल। निब्बल में क्या होता है, 4 बिट्स का एक निब्बल बनता है हमारा, ठीक है। ये क्या है, सिंपल सी चीज है। सबसे पहले हमारा ये हो गया, बिट हो गया, देन बिट के बाद में हमारा क्या है, निब्बल हो गया। निब्बल में कितने होते हैं, 4 बिट्स। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, क्योंकि ये वाले जो आपका ये वाला जो चैप्टर है, ये आपको हर जगह मिलेगा बच्चों, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हुआ, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हुआ, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, या कितने जो भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स वगैरह होती हैं, इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं। उसमें पूछ सकते हैं कंप्यूटर मेमोरी को डिफाइन कीजिए, आप ये बता दीजिए कि 1 GB में कितने, 1 GB किससे बनता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी आपको इसमें अच्छे तरीके से समझाई जाएंगी अभी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी, जैसे 1 निब्बल में क्या 4 बिट्स हो गया। देन इसके बाद आता है हमारा बाइट। बाइट में कितने 8 बिट्स होते हैं हमारे, ठीक है। देन आ गया हमारा केबी। केबी की फुल फॉर्म, और फुल फॉर्म्स भी आपको अच्छे से याद रखनी है कि फुल फॉर्म्स केबी, एमबी, जीबी, क्योंकि ये आप डेली लाइफ में यूज करते ही हो, ठीक है ना, कि आपको कितना डेटा मिल रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, जैसे केबी हो गया तो केबी की फुल फॉर्म हमारी क्या है, किलोबाइट हो गया, ठीक है। देन इसके बाद हमारा आता है एमबी। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, जब 1 KB हमारा जो बनता है, 1 KB जो बनता है हमारा, वो किससे बनता है, वो हमारा 1024 बाइट से बनता है, ठीक है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसमें से आते हैं कि 1 KB किससे बनता है, 1 MB किससे बनता है, ठीक है, 1 TB किससे बनता है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। खैर यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है 8 बिट एंड 4 बिट्स में, बट यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद तो फिर 1024 ही है, ठीक है। देन अच्छा, इसके बाद हमारा है केबी, यानी 1 KB में कितनी बाइट्स होती हैं, तो 1024, यानी 1024 हमारे क्या होती हैं,
बाइट्स होती हैं। देन इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट एमबी, मेगाबाइट। एक मेगाबाइट में कितनी केबी होती है हमारी? 1024 केबी। देन इसके बाद आता है हमारा 1 जीबी। सिंपल चीज है। एमबी के बाद हमारा क्या आता है? जीबी। तो जीबी में क्या, जीबी की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? गीगाबाइट। क्या होती है? गीगाबाइट। जीबी की फुल फॉर्म हमारी हो गई गीगाबाइट। एंड गीगाबाइट में कितने एमबी होते हैं हमारे, यानी कितने मेगाबाइट्स होते हैं? तो 1024। देन इसके बाद आता है टीबी, टेराबाइट। यानी स्टोरेज क्या है? इंक्रीज हो रहा है हमारा, है ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो स्टोरेज है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। देन इसके बाद टीबी आ गई हमारी, है ना। टीबी में, टीबी की फुल फॉर्म क्या है? वो टेलीविजन नहीं समझना, ठीक है। इसमें टीबी, वो टीवी है एंड ये टीबी है। तो टीबी की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? टेराबाइट, ठीक है। टेराबाइट से पहले क्या था हमारा? जीबी। ये इन सारी चीजों को आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है कि कौन सा कब आता है। लाइक जीबी के बाद क्या आती है, जीबी से पहले क्या आता है ना। बिट्स के बाद क्या आता है, ये सारी ही चीज हमारे अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। इस चार्ट को आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, ताकि आपको एक अच्छे से याद रहे, क्योंकि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। जो मेन है वही है, जो क्रूशियल पॉइंट है वही सारे हैं, ठीक है ना। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये आ गया हमारा जीबी, यानी सॉरी टीबी। टीबी में क्या होता है हमारा? 1024 जीबी, यानी 1024 जीबी। सोचो कितना ज्यादा स्टोरेज होता होगा एक टीवी में। अब वही क्या है, टीवी किस में चलती है? हार्ड डिस्क वगैरह में चलती है। जब कुछ जैसे फोटो स्टूडियो हो गया हमारा, या कुछ बड़ी बड़ी जो शॉप्स वगैरह होती हैं, उनमें क्या होता है, जहाँ हमें डेटा का ज़्यादा यूज़ होता है। लाइक डेटा रखने का हमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज वगैरह चाहिए होता है, कैपेसिटी चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है, तब हम टीवी का यूज़ करते हैं, सिंपल सा, ठीक है। देन टीवी के बाद आता है हमारा पीबी। पीबी की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? पेटाबाइट, ठीक है। क्या होती है? पेटाबाइट। जस्ट अ सेकंड बच्चों, ठीक है। पेटाबाइट। अब पेटाबाइट किससे बनता है? पेटाबाइट हमारा बनता है 1024 टीबी, यानी कितना ज्यादा स्टोरेज होता है। क्योंकि ये जो नीचे वाले हमारे हैं, पीबी हो गया, ईबी हो गया, जेडबी हो गया, वाईबी हो गया, ये सारे सिंपल सी चीजें बहुत बड़ी इंडस्ट्री में चलते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया हो गया हमारा, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। क्योंकि ये वाले हम डेली लाइफ में तो यूज करेंगे नहीं। अब इतना डेटा हम डेली लाइफ में यूज करेंगे तो कहाँ से इतना डेटा लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो सिंपल चीज है, हमारा जो डेली लाइफ का रहता है बहुत से बहुत टीवी का, टीवी से आगे कुछ नहीं, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट है हमारा एक्साबाइट, ठीक है ना। एक्साबाइट में क्या होता है हमारा? 1024 पीबी। पीबी यानी पेटाबाइट। आपको फुल फॉर्म जरूर याद करनी है इसकी। आपको इसकी तो फुल फॉर्म याद होगी केबी वगैरह की, बट सारी ये फुल फॉर्म्स आपको अच्छे से याद करनी है, क्योंकि इस चार्ट में से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर, हर जगह पूछे जाते हैं आपके, और किसी भी टाइप से पूछ लिए जा सकते हैं। लाइक सबसे पहला मैंने एक बता दिया, टीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, टीबी में कितने टीबी में जो है कितनी जीबी होती हैं, यानी टीबी में एक टाइप से टीबी के बाद कौन सा मेजरमेंट आता है, ये सारी ही चीजें बहुत अच्छे तरीके से उसमें पूछी जाती है, क्वेश्चंस की जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक्साबाइट हो गया। एक्साबाइट के बाद आता है जेटाबाइट। जेटाबाइट में हमारा क्या होता है? 1024 ईबी। अब कितना बड़ा स्टोरेज होता होगा, ठीक है। जैसे कि हमने बताया था, बैंकिंग हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, एंड बड़ी बड़ी वो हो गया हमारे सुपर कंप्यूटर्स वगैरह हो गए, तो उसमें क्या है, बहुत बड़े बड़े स्टोरेज की नीड होती है। तो सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि बड़ा स्टोरेज होगा तो बड़ी कैपेसिटी, बड़ी रिक्वायरमेंट होगी हमें, है ना। तो जेटाबाइट। नेक्स्ट आता है हमारा, लास्ट आता है वाईबी। वाईबी क्या है हमारा? योटाबाइट। योटाबाइट में कितने होते हैं? 1024 जेडबी, यानी कि बहुत ही बड़ा स्टोरेज है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, ये हमारे मतलब डेली लाइफ में तो यूज़ होगा नहीं, तो सिंपल सी चीज़ है, लेकिन हमें याद होना चाहिए इस टाइप के, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए ये क्या है और कितना बड़ा स्टोरेज है, ठीक है ना। तो सिंपल सा हमारा क्या है, यही हमारा इंक्रीज मोड में चलता रहा। और आपको ये चार्ट बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है। अपने जो ह्यूमन स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो हमारा ब्रेन होता है, उसमें आपको इसको Ctrl+S अच्छे से करना है, ठीक है। देन अच्छा, फर्स्ट है हमारा बिट हो गया, जो सबसे छोटी होती है, ठीक है। देन इसके बाद हमारा निब्बल हो गया। निब्बल में कितने बिट होते हैं हमारे? 4 बिट्स, ठीक है ना। इसको इरेज कर देते हैं, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा। एक मिनट, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारा बिट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा निब्बल हो गया। निब्बल में कितने बिट्स होते हैं हमारे? 4 बिट्स होते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद होता है हमारा बाइट। बाइट में कितने बिट होते हैं हमारे? 8 बिट्स होते हैं। देन इसके बाद हमारा आता है केबी। केबी में क्या है? किलोबाइट, यानी 1024, इसमें कितने होते हैं? बाइट्स होते हैं। फिर आता है हमारा एमबी।
मेगाबाइट, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मेगाबाइट। मेगाबाइट में कितने केबी होते हैं? 1024 केबी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा जीबी। जीबी की फुल फॉर्म गीगाबाइट, एंड इसमें कितने एमबी होते हैं? 1024 एमबी, करेक्ट। एंड नेक्स्ट आता है हमारा टेराबाइट यानी टीबी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? टेराबाइट, एंड इसमें कितने क्या स्टोरेज रहता है? 1024 जीबी। ठीक है, जीबी की फुल फॉर्म गीगाबाइट। एंड नेक्स्ट हमारा पीबी। पीबी की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? पेटाबाइट। पेटाबाइट में कितना स्टोरेज होता है हमारा? 1024 टीबी। ठीक है, सिंपल सा। नेक्स्ट हमारा एक्साबाइट। एक्साबाइट में कितना, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? एक्साबाइट, एंड इसमें कितना स्टोरेज होता है हमारा? 1024 पीबी। ठीक है, पीबी की फुल फॉर्म पेटाबाइट। नेक्स्ट हमारा जेटाबाइट। जेटाबाइट में क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म हो गई हमारी जेटाबाइट, यानी जीबी की फुल फॉर्म क्या? जेडबी की फुल फॉर्म क्या हमारी? जेटाबाइट। अब इसमें क्या है हमारा? ईबी, यानी कितनी होती है? 1024 ईबी हो गई। एंड नेक्स्ट हमारा लास्ट होता है हमारा योटाबाइट। योटाबाइट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम? वाईबी। और वाईबी की फुल फॉर्म क्या होती है? योटाबाइट। योटाबाइट में कितना स्टोरेज हमारा होता है? जस्ट अ सेकेंड, 1024 ZB। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यानी मेमोरी के किन किन तरीके से हम उसको मेजर करते हैं। सिंपल सी चीज़ है। अभी हम जैसे कोई फाइल वगैरह बनाते हैं तो जैसे जैसे आप उसमें स्टोरेज रखते रहोगे वैसे ही उसका साइज बढ़ता रहेगा। सिंपल सी चीज़ है, यही हमारा रियल लाइफ में है। ठीक है, ओके। अब लास्ट है हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल में क्या है? जैसा कि मैंने बताया आपको, जैसे हमारा एक फाइल है, एक कोई भी फाइल है। ठीक है, अब एक फाइल में किसी भी एक पर्सन को हमने एक डॉक्यूमेंट दिया। ठीक है, लाइक इसका कुछ भी नाम रख देते हैं हम, लाइक राहुल नाम रख दिया इसका। ठीक है, तो एक हमने जैसे एक पर्सन बना दिया यहाँ पे राहुल। ठीक है, अब इसमें क्या है हमारा? लाइक राहुल को हमने एक डॉक्यूमेंट दिया बनाने के लिए, और उस डॉक्यूमेंट में क्या है? राहुल ने क्या किया? 20 KB की एक फाइल इंसर्ट कर दी। ठीक है, देन इसके बाद क्या है? MB कर दिया उसमें। ठीक है, फोटो कर दिया तो MB, फिर उसमें सॉन्ग लगा दिया एक, फिर उसके बाद एक मूवी भी इंसर्ट कर दी। तो कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है, जितना राहुल उसमें जितना आपका मेजरमेंट कर रहा है, यानी जितना उसका एक टाइप से जितनी सारी उसमें स्टोरेज कर रहा है, जितना डेटा स्टोर कर रहा है, उतना ही वो क्या होगा? उसका जो साइज है एक टाइप से बढ़ता रहेगा, इंक्रीज मोड में चलता रहेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है। ये रियल लाइफ एग्जांपल जो है वो बेस्ट एग्जांपल है हमारा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज क्या है? अगर हमने टेक्स्ट फाइल लिख दी तो वो 20 KB की हो गई, फोटो लगा दिया 5 MB, वो तो फोटो के अकॉर्डिंग है हमारा, कि जितना अच्छा फोटो होगा, जितना क्लियर फोटो होगा, और उतना ही अच्छा उसका साइज होता है ना। फिर सॉन्ग हो गया हमारा MB में हो गया, देन मूवी हो गई तो वो GB में हो गई। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ हमारी क्या है? जितना सिंपल सी चीज़ ये है, जैसे आप एक बैग में जितना सामान आप रखोगे उतना ही उसका वेट बढ़ता रहेगा। ऐसे ही आप अपने कंप्यूटर में किसी भी डॉक्यूमेंट में जितना आप टेक्स्ट फाइल, जितना ऑडियो फाइल, जितना वीडियो फाइल, जितना कुछ भी आप करोगे उसमें उतना ही उसका क्या वेट बढ़ता रहेगा। ठीक है ना, तो सिंपल सा हमारा क्या है? यही चीज़ है। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा जो टॉपिक था कंप्यूटर मेमोरी, यानी इसका अभी एक और पार्ट है ना। अभी जो हमारा पार्ट है वो कौन सा था? हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 1 में हमने क्या क्या सीखा? लाइक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यानी सिंपल सी चीज है, जब आप कंप्यूटर मेमोरी पढ़ रहे हो तो उसमें आपको सबसे ज्यादा जरूरी यही पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो किस में नापी जाती है ना, किस में मेजर की जाती है, क्योंकि हर एक चीज का, हर एक काम का, हर एक चीज का क्या होता है? हमारा मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, यही हो गया हमारा। ठीक है ना, ये हमारा मेजरमेंट हो गया। लाइक जितना भी हम उसमें स्टोरेज वगैरह करेंगे उतना ही उसका वेट बढ़ता रहेगा। सिंपल सी चीज है ना। अब नेक्स्ट जो है हमारा क्या है? पार्ट 2, कंप्यूटर मेमोरी का पार्ट 2 जो होगा। पार्ट 2 में हम क्या क्या सीखेंगे? पार्ट 2 बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें हम ये सीखेंगे इंटरनल मेमोरी क्या होती है, एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, इनके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है नेक्स्ट क्लास में भी, तो जुड़े रहिए देसिल्वा क्लासेस से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।